सो गुड मॉर्निंग टू वंस अगेन। कल कल हमने जो कंडीशंस आपको बताई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर को चेक करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आज उसी कंडीशंस का हम एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। जयदीप, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए जयदीप। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which one of them is correct. ठीक है, यहाँ पे अभी 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स के। सबसे पहले ये पॉइंट ए जो यहाँ पे आपको दिया है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट बी दिया है, यहाँ पॉइंट सी दिया है, यहाँ पॉइंट डी दिया है। ठीक है, फिगर आपके पास है, फिगर में आप देखिए टेक्स्ट बुक में और देख के बताइए कि पॉइंट एक जो है उसका क्या कोऑर्डिनेट्स है। उसके हम क्या पढ़ेंगे? 3। हाँ, एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का 4 है, तो ए को हम पढ़ेंगे 3,4। कोऑर्डिनेट बी जो है उसको क्या रेट करेंगे? 6,7। कोऑर्डिनेट सी है उसको क्या रेट करेंगे? फिर डी को क्या रेट करेंगे? ये अब इसे ज्वाइन कर लो, ये सभी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को। अब इस फिगर देख कर हमें तुरंत नहीं हमें नहीं आइडिया आ जाएगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब ये स्क्वायर है कि नहीं है इसको चेक कैसे किया जाएगा? कल जैसे आपको बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी थी कि सबसे पहले आपको सब साइड्स निकालनी है, ऑल साइड्स। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर होगा। और उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसके डायगनल। ठीक है ना, डायगनल्स। अगर डायगनल्स भी इक्वल है, सारी साइड्स भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर 100% है। तो अब आप एक एक करके साइड निकालिए। जैसे इधर ए बी है तो ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर इक्वल टू, एक को x1 ले लो, x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 ले लो। तो x2 हमारे लिए कौन होगा? 6। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 को यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 इज अगेन 3 स्क्वायर। So AB square is equal to 3 square is 9 plus 9 18। तो AB की जो वैल्यू होगी वो होगा रूट ऑफ 18।
रूट ऑफ 18 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3√2, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 3√2 यूनिट्स। जिस तरीके से ए बी निकाला इसी तरीके से बी सी की साइड निकालिए। यहाँ पे ऐसा है तो एक बार साइड में लिख दो तो तुम्हें गलती नहीं होगी। बी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स है 9,4। यहाँ पे बी सी स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में लिखोगे x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा ये बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, ये भी हो गया 18। तो हम बी सी को लिख सकते हैं √18 दैट इज 3√2। तो बी सी भी इक्वल आई साइड। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं सी डी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9,4। डी के कोऑर्डिनेट्स 6,1। तो यहाँ पे आप सी डी लिखोगे तो सी डी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर को आप निकालेंगे, 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 को लिखोगे माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, और सी डी की वैल्यू आएगी √18। इसको लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 3√2 यूनिट्स। हाँ, अब कौन सी साइड बची, डी ए बची। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अभी डी ए लिखेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,1 और ए क्या है हमारा 3,4। तो यहाँ पे हम डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 6 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 9 प्लस अगेन 9। So dA square is again 18 and we have dA is √18. √2 यूनिट्स। तो इससे क्या पता चला कि हमारी सारी साइड्स तो इक्वल आ गई। इसका मतलब यहाँ पे हो गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। वी गेट ऑल साइड्स इक्वल। ये सारी साइड्स इक्वल मिल रही है, तो ये स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ये रोम्बस भी हो सकता है ना। खाली साइड्स इक्वल हो जाने से स्क्वायर हो जाना कंफर्म
नहीं है, ठीक है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो रोम्बस हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू चेक फॉर, नाउ वी हैव टू check the equality of डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल मिल गए तो फिर ये कंफर्म है कि ये स्क्वायर है। अभी डायगोनल्स क्या थे इसके, डायगोनल्स है AC, तो ए हमारा कोऑर्डिनेट है AC में, ए की वैल्यू है 3,4 और C है हमारा 9,4, ठीक है। तो यहाँ से आप AC निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो AC स्क्वायर को आप लिखोगे 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, 9 - 3 इज 6 स्क्वायर प्लस 0। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। So we have AC equal to root 36. So AC की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। AC आपको 6 मिल गया। इसी तरीके से AC निकालने के बाद हमें BD निकालना है, और BD और AC इक्वल हो रहा है कि नहीं चेक करना है। B कितना है कोऑर्डिनेट में, 6,7, और D कितना है, तो इसका BD स्क्वायर करें, तो आप लिखोगे 6 - 6 का होल स्क्वायर 1 - 7 होल स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज 6 - 6 इज 0, 1 - 6 इज -6 का होल स्क्वायर इज 0 प्लस, तो BD की वैल्यू रूट 36 आएगी। That is equal to 6 unit. So now diagonals are also equal, है ना। So we can say that AC is also equal to BD. So कल जैसे कंडीशन बताई थी कि all sides are equal as well as diagonals are also equal as well as diagonals are also equal. Therefore what we can say, all sides are equal as well as diagonals are also equal, therefore it is a square. तो कौन राइट हुआ दोनों फ्रेंड में, दोनों फ्रेंड में से एक चंपा जी जो है वो राइट है। चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर है, चमेली जी बोली कि ये स्क्वायर नहीं है ना, वो डिसएग्री कर रही थी। तो चंपा जी का एजम्पशन जो था वो करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको कैसे करना है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे आपको नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D सब दे रखा है।
और यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये इस पे ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अभी जैसे पॉइंट ए है यहाँ पे 6 में कितना दिया है फर्स्ट में -1, -2। फिर बी है, बी में कितना दिया है आपको 1, 0। सी दिया है, सी कितना है -1, 2। डी कितना दिया है -3, 0। ठीक है, हाँ। अब जब ये सब दिया है तो इसके कोई भी अगर ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये चेक करना है तो हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करना होगा, सभी का डिस्टेंस निकालना होगा सभी साइड्स का। फटाफट आपको जैसे अभी सिखाया ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस निकालिए और डायगोनल्स भी निकालिए। फिर जो मैंने कल आपको पॉइंट्स बताए थे अगर उस पॉइंट्स में सेटिस्फाई जो भी कर रहा है उसी हिसाब से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। सबसे पहले ए बी निकालोगे, ए है -1, -2, बी है 1, 0। तो यहाँ से हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे। ए बी स्क्वायर का क्या लिखा जाएगा बच्चे 1 देन माइनस देन फिर अगेन x2 माइनस x1। तो x1 क्या है -1 है तो 1 माइनस देन -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 0 देन -2। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस ऑफ माइनस इज 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का 2 का स्क्वायर और 0 प्लस 2 इज 2 का स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे 4 प्लस 4 8। तो ए बी स्क्वायर हमारा 8 हो गया। तो ए बी की वैल्यू आ गई 2√2। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2 यूनिट्स। अब ए बी मिल गया, अभी बी सी चेक करिए तो थोड़ा आइडिया आएगा कि ये कौन से क्वाड्रेटर सेम आ रहा है। वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या थी 1, 0। सी है हमारा -1, 2। तो फटाफट अभी बी सी स्क्वायर निकाल लेंगे अब। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 2 -0 इज 2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। -2 का स्क्वायर 4। 4 प्लस 4 तो बी सी की वैल्यू आ रही है √8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। सी डी भी सेम आ रहा है। वेरी गुड। सी डी अब निकालिए इसी तरीके से। सी है -1, 2। डी है -3, 0। हाँ, सो अभी सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे -3 देन -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 -2 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर
ये भी -2 का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम 4 + 4, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो CD की वैल्यू √8, ये 2√2 आ गया। यहाँ पे सारी साइड हमारी सेम आ रही है। जिस तरीके से CD मिल गया उसी तरीके से अभी DA निकालेंगे। तो DA अगर लिखता हूँ तो पहले D लिखता हूँ। D है मेरा -3,0 और A की वैल्यू है -1, -2। सो DA स्क्वायर इज -1 माइनस ऑफ -3, अगले बार से हम एकदम डायरेक्ट लिखेंगे अब, प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे -1 + 3, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, सो -1 + 3 इज 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 + 4, सो यहाँ पे हो गया बेटा DA स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 इज 8। सो DA की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। हमारी इस कंडीशन में अभी सब साइड्स इक्वल आ गई। पहली कंडीशन हमें मिल गई, AB = BC = CD = DA। अब क्या चेक करना होगा जब साइड्स इक्वल मिल गए तो, डायगनल्स क्या, हाँ डायगनल्स क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर डायगनल्स इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर है, डायगनल्स इक्वल नहीं आते तो रोम्बस है। तो डायगनल्स में क्या क्या कौन से डायगनल्स का आप लिखोगे इधर, AC एंड BD। ओके, सो AC पहले लिखो, A की वैल्यू -1, -2, C की वैल्यू -1, -2, -1, ना। सो AC स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आप लिखोगे -1 देन -1, तो अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 देन माइनस ऑफ -2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। सो -1 + -1 ये आ गया 0 का स्क्वायर, प्लस 2 + 2 इज 4 स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर इज 0 + 4 16। तो AC की वैल्यू √16 4 यूनिट्स, ठीक है। अब AC भी मिल गया, अभी दूसरा डायगोनल निकालिए BD है, ठीक है। BD अगर सेम आ रहा है तो स्क्वायर है ही। तो B की वैल्यू है 1, 0, D की वैल्यू है -3, 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD स्क्वायर -3 -1 होल स्क्वायर, और 0 -0 तो सेम रहेगा ही, 0 ही। सो दिस बिकम -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर इज 16। So the value of BD is √16 4 यूनिट्स। तो इस केस में हमारा सभी साइड्स इक्वल आई और डायगोनल्स भी इक्वल आए। सो वी हैव AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब सब कुछ इक्वल आए तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट, हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर वी हैव, हमें डायगोनल्स भी इक्वल मिले हैं, साइड्स भी इक्वल मिल रही है, इसीलिए ये जो फर्स्ट है हमारा
दैट इज स्क्वायर, इसीलिए हमें स्क्वायर मिला। चलिए हो गया फर्स्ट, ऐसे ही अभी सेकंड का ट्राई करते हैं। सेकंड में ए की वैल्यू क्या है, -3,5 है। फिर बी कितना है आपको, 3,1। सी क्या है, 0,3। डी कितना है, -1, -4। ठीक है, यहाँ पे सारी साइड सब निकालेंगे एक एक करके। ए बी से स्टार्ट करते हैं। सो ए है -3,5, बी था हमारा 3,1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर 3 -3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा स्टेप फटाफट डायरेक्ट लिखेंगे। 3 + 3 इज 9, सॉरी 3 + 3 इज 6, 6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस 1 - 5, 1 - 5 होता है -4, -4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5, 52। सो ए बी स्क्वायर आपको 52 मिल रहा है, इसको आप रूट में लिख दीजिए, ए बी की वैल्यू हो गई √52। ठीक है, ए बी की वैल्यू √52 मिल गई। अभी बी सी, ए बी के बाद बी सी निकालिए इसी तरीके से। तो बी के कोऑर्डिनेट्स थे 3,1, सी के कोऑर्डिनेट्स है 0,3। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, 0 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 3 इज -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 इज 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 9 + 2 स्क्वायर इज 4, सो 13। बी सी इज √13। ठीक है ना, बी सी की वैल्यू √13 मिली। बी सी के बाद सी डी निकालिए। सी की वैल्यू 0,3, डी की वैल्यू -1, -4, तो सी डी स्क्वायर इज, आप लिखोगे -1 - 0 होल स्क्वायर, -4 - 3 होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, -4 - 3 इज -7 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये 50 हो गया, सी डी की वैल्यू आ गई √50। ठीक है, अब यहाँ पे
डी ए निकाल लीजिए। अब यहाँ तक एक भी साइड हमें इक्वल मिल ही नहीं रही है, तो ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है ये कोई भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है कि नहीं? हाँ, जैसे अगर यहाँ पे आपने इसको, जैसे सपोज यहाँ पर अगर ग्राफिकली हम इसको देखें अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, तो जैसे पहला पॉइंट हमारा -3,5 था, तो -3,5 इधर होता है। ठीक है, मैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है 3,1, तो 3,1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आता है, ये 3,1। 0,3, 0,3 कहाँ होता है? वाई एक्सिस पर, इधर 3 आएगा, इधर नहीं, सॉरी, ये तो 3,1 हो गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इधर 0,3। और लास्ट पॉइंट है -1, -4, तो -1, -4 यहाँ आएगा। अब तुम खुद इसको ज्वाइन करके चेक कर लो कि देखो ये कोई क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था, 0,3 सी है और ये डी है। ठीक से अगर ग्राफ पे प्लॉट करो तो चेक करो क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये इसके सारे साइड्स इक्वल, ना सारे साइड्स इक्वल में आ रहे हैं, ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो हो सकता है, बट ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इधर हो गया ए बी, देन ये बी सी, देन ये सी डी और ये डी है। इस तरीके से आएगा ना फिगर, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा है। नहीं, इसको ठीक से प्लॉट करो एकदम, तब हम डिसाइड करते हैं। यहाँ 1, इधर 2, 4, 5, 6, यहाँ -1, -2, -3, -4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। चलिए अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट था -3,5, यहाँ है -3,5, ये पॉइंट ए हो गया तुम्हारा। सेकंड पॉइंट है 3,1, ये हो गया बी 3,1। उसके बाद 0,3, और डी है -1, -4। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं,
तो आप अपने ठीक से ग्राफ पे बना के चेक करिए, देखिए इस तरीके का कुछ मिलेगा ग्राफ, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो है ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 साइड्स मिल गए तो क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, क्लोज्ड फिगर भी है, बट इट इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रोम्बस है, ना ये स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो जैसे अभी यहाँ पे तुमने ये डी ए निकाला, तो डी ए डिस्टेंस निकाल लिया सबने। जैसे डी की वैल्यू -1, -4 थी और ए था हमारा -3, 5। तो तुम ही लोग बता दो डिस्टेंस कितना निकाला डी ए का। डी ए स्क्वायर आप निकालोगे तो -3 + 1 होल स्क्वायर + 5 माइनस ऑफ -4 तो 5 + 4 होल स्क्वायर। -3 + 1 को क्या लिखा जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। 5 + 4 इज 9 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 + 9 स्क्वायर इज 81, 85। तो डी ए की वैल्यू आएगी √85 बेटा। √85 आ रहा है सबका? आगे क्या, इसको आगे करोगे तो आगे निकलेगा ही नहीं ना। आगे क्या निकलेगा? 85 आता कब है? 17/5 से 85 आता है, तो उसमें से तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू डी है। यहाँ पे आपकी कोई साइड्स इक्वल नहीं आई है, सो नो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल वी आर ऑब्टेनिंग, है ना। नो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू आर गेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको मिल नहीं रहा है। आ गई बात समझ में? हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 6 का थर्ड, ये वाला वैरायटी देख लेते हैं। इसका आंसर पैरेललोग्राम में आता है। देखो कैसे पैरेललोग्राम पॉसिबल है। ये 4,5 है ए, फिर बी आपको दिया था यहाँ पे 7,6। फटाफट साइड निकालना स्टार्ट करिए आप लोग। 4,3, डी की वैल्यू 1,2। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे और मैं एकदम डायरेक्ट लिखूंगा। ए बी स्क्वायर, तो 7 - 4 होल स्क्वायर + 6 - 5 होल स्क्वायर। ए बी की आएगी 7 - 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 10। तो ए बी की वैल्यू को क्या लिखा जाएगा? √10। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से आप बी सी लिखिए आप, और बी सी फाइंड आउट भी करें आप। तो बी सी स्क्वायर को मैं लिखूंगा 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। 4 - 7 होता है -3, -3 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? 9। 3 - 6 -3, -3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 + 9 इज 18। तो बी सी आपका हो गया √18, जिसको आप 3√2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, बी सी के बाद क्या लिखना था? सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर में क्या लिखेंगे? 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। 1 - 4 इज -3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 इज -1 का होल स्क्वायर। सो -3 का स्क्वायर इज 9 + 1 10। तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी? √10।
सी डी के बाद क्या आएगा बच्चे? डी ए। तो डी ए स्क्वायर लिखेंगे अभी जैसे सिखा दिया ऐसे ही। तो डी की वैल्यू थे हमारे 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 लिखा कि गलत लिख रहा हूं मैं? डी ए है ना, तो डी की वैल्यू क्या थी? 1,2 और ए क्या है? 4,5। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे? 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज 3 इसका स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 इज अगेन 3 का स्क्वायर 9, सो ये हो गया 18। तो डी ए स्क्वायर इज 18, तो डी ए की वैल्यू √18, 3√2। तो यहाँ पे हमें सारी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल नहीं मिली है। हमें कौन सी साइड इक्वल मिल रही है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल मिल रही है ना? जो ए बी है, ए बी के ऑपोजिट में कौन आएगा? जैसे तुमने अगर यहाँ पे तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी इक्वल आ रहा है क्या? देखो, हाँ, ए बी आपको √10 था, सी डी भी आपको √10 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी इक्वल टू सी डी, जो आपका √10 था, और बी सी इक्वल टू डी ए, ये आपको 3√2 मिला। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? वी गेट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी? रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम होगा, है ना? तो अभी ए सी को निकाल लो, डायगोनल्स निकालो। तो ए की वैल्यू थी 4,5, सी है 4,3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हो गया 0 स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 इज -2 स्क्वायर, 0 प्लस 4 4। ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी? √4 इज 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। अब ए सी निकल गया, ऐसे दूसरा डायगोनल निकलेगा। क्या है दूसरा डायगोनल? बी डी। बी कितना है हमारा यहाँ पे बच्चे? 7 6। डी क्या है? 1,2। तो बी डी अगर निकालना है तो बी डी स्क्वायर इज 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 इज -6, -6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 6 इज -4, -4 का स्क्वायर 16, और कितना हो गया? 12 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 52। तो बी डी कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ 52। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 ना, 13। 13 फोर्जा होता है ना, कितना होता है 13 फोर्जा? बोलो जल्दी से, 13 फोर्जा कितना? 52। मुझे लगता है टेबल भी नहीं आती आप लोगों को। अब यहाँ पे ये 2 निकल जाएगा बाहर, तो 2√13 लिखोगे। तो यहाँ पे हमको ए सी और बी डी जो है वो हमारे लिए इक्वल नहीं है। हाँ, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखोगे हियर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
opposite sides are equal and diagonals are not equal, ठीक है ना, opposite sides are equal and diagonals are not equal, therefore ये क्या हो गया, it is a parallelogram, ठीक है। अगर सपोज ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई होती और डायगोनल्स भी इक्वल आते तो ये पैरेललोग्राम नहीं होके क्या हो जाता, रेक्टेंगल होता, ठीक है ना, कंडीशंस के हिसाब से। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, आज की क्लास में जो कल हमने डिस्कशन किया था क्राइटेरियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया हमने बताए थे आपको, कंडीशंस बताई थी, उस कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं और हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, वेदर इट इज अ रोम्बस और इट इज अ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को चेक कर सकते हैं।